शाम को प्रतिदिन की तरह लोग हरिनानंद के आवास पर जुटने लगे। आराम करने की आदत तो कभी रही नहीं, पर नाश्ता करते थे। इसी बीच कई लोग आ जाया करते थे। शिव की गुरु सौरभ की बात होती। आज सभी की इच्छा थी कि कुछ भजन का दौर चले। उदय बाबू के विशेष आग्रह पर दीदी ने मैथिली साहित्य के महाकवि विद्यापति का भजन गाना शुरू किया। उनके सुर में सुर कई लोगों ने मिलाया। शिव हो उतरब पार कवन विधिना, शिव हो उतरब पार कवन विधिना। लोढ़ब कुसुम तोरब बेल पात, लोढ़ब कुसुम तोरब बेल पात। पूजब सदा शिव गौरी के साथ, पूजब सदा शिव गौरी के साथ। शिव हो उतरब पार कवन विधिना, शिव हो उतरब पार कवन विधिना। सुर की धनी दीदी की आवाज ने तो ऐसा जादू बिखेर दिया मानो स्वयं शिव उतर आएंगे। बांसुरी के समान सुमिष्ट उन्मुक्त स्वर्ग से संध्या काल के करुणा और संगीत का अजरज स्रोत प्रवाहित होने लगा। स्वरचित और कुछ स्थानीय लोक गीतों में बसे शिव पार्वती विवाह एवं संवाद प्रसंगों से पटे गीतों के प्रभाव से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। पास से गुजर रहे पाथिक भी क्षण भर के लिए उत्कंठित होकर उसी और कान लगाए रहे। गीतों और भजनों का प्रभाव थम गया तो सभी ने समवेत कहा, काश अभी और चलता यह कार्यक्रम। हरिनानंद ने लोगों से कहा कि आज मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सामने बैठे लोगों में से ही एक ने प्रश्न किया, सर, अन्य देवी देवताओं को गुरु क्यों नहीं माना जा सकता? फिर क्या था, दौर चल पड़ा संवाद परिसंवाद का। साहब उन्हें समझाते हुए कहते हैं, परमात्मा की इस सुंदर सृष्टि में विभिन्न कार्य प्रयोजन के लोग हैं। शिक्षक भी हैं, चिकित्सक भी हैं, पदाधिकारी भी, मजदूर भी और किसान भी। आप अपने बच्चों को शिक्षा पाने के लिए वहीं भेजते हैं जहां आपको पता है कि वहां विद्यार्थी को पढ़ाने का काम होता है। वे आगे कहते हैं, यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की इच्छा मात्र का परिणाम है। यदि किसी विशेषण के अतिरिक्त शिव शब्द का प्रयोग होगा तो उसका सीधा अर्थ परमात्मा से है। ईश्वर के दूसरे पहलू में उसकी अनुग्रह शक्ति है, उसका दया भाव है। यही ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का भी काम करता है। अतएव इस जगत में जो भी स्थितियां परिस्थितियां होगी उसी की इच्छा के अधीन होगी। बाहर तो हो ही नहीं सकती। वह महादेव काल से परे है, महाकाल है। उन्हें ही अकाल कहा जाता है, अर्थात जो काल की सीमाओं से परे हो, जहां काल लागू नहीं होता हो। शाम की यह चर्चा एक अजीब सा माहौल बनाए हुए है। ऐसा लग रहा है किसी पीपल वृक्ष के नीचे प्रस्तर पर बैठी कोई काल से परे महाकाल को हमारे बीच उतार रहा हो। बोलते बोलते साहब अचानक महाकाल की उस शक्ति की बात करने लगते हैं जिन्हें हम आप काली के रूप में जानते हैं। महाकाल कि वह शक्ति जो काल से परे है, उस शक्ति का नाम है महाकाली। वे कभी घोर नहीं होती,
तंत्र की दुनिया में कहा जाता है कि देवियों में एक ही शक्ति है जो अघोरा है, वह है महाकाली। घोर भी कैसे होगी, तब सृष्टि बनी ही नहीं था। सृष्टि बनती तब ना तरंगे पैदा होती या काल जन्म लेता। तरंगे थी ही नहीं तो घोर कैसे होगी। इनके अलावा भारतवर्ष में किसी देवी को अघोरा नहीं कहा गया है। एकमात्र महाकाली को ही शास्त्रों ने अघोरा कहा है। आध्यात्मिकता का एक विशाल कैनवास बना दिया था हिनानंद ने, जहां कोई भी उस परमात्मा की छवि आसानी से उकेर सकता था। समझाते हुए साहब कहते हैं, जब आपके मन में कोई सोच पैदा होगी तभी समय लागू होगा। जन्म तिथि के साथ मृत्यु की तिथि भी संलग्न होती है। जो जन्म लिया है उसे जाना होगा, जो सृष्ट हुआ है उसे नष्ट होना होगा। जो आया है वह जाएगा, जो आया ही नहीं वह जाएगा कैसे। इसी बीच किसी ने उचक कर पूछा, काली कब की देवी है? साहब कहते हैं, महाकाली उस समय की देवी हैं जब समय था ही नहीं, सृष्टि थी ही नहीं, सृष्टि के लिए ईश्वर ने इच्छा ही नहीं की थी। वे महाकाल की शक्ति हैं। चर्चा का गहन दौर चल रहा है। एक दो गुरु भाई आदतन एक कोने में खड़े हैं। साहब दीदी के प्रति उनका समर्पण और साहब से उनका अकारण भय दोनों समझ से परे किंतु अनुकरणीय है। एक बार चाय भी आ चुकी थी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहने लगे, शास्त्र कहते हैं कि विष्णु, ब्रह्मा, राम या कृष्ण किसी ने पढ़ाने का काम नहीं किया। पौराणिक देवता राम से संबोधित मूल रूप से दो ही प्रमाणिक ग्रंथ हैं, एक वाल्मीकि रामायण और दूसरा तुलसीकृत रामचरितमानस। आप यदि इनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि भगवान राम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं सज्जनों की पीड़ा हरने और दुष्टों के विनाश के लिए आया हूँ। हरहूँ कृपा निधि सज्जन पीड़ा। अब भगवान श्री कृष्ण को देखें। उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया है कि यहाँ भी वही बात है, साधुओं को परित्राण देने और दुष्टों का दलहन करने में आया हूँ, और इस बार ही नहीं मैं बार बार आऊंगा। संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। वे समझाते हुए कहते हैं कि दुर्गा भी तो युद्ध की देवी हैं। राम और कृष्ण तो राक्षसों को मारते हैं, लेकिन वे कहती हैं सुर असुर दोनों तो मेरे ही हैं। जब इनकी प्रवृत्ति गलत हो जाएगी तब इन्हें दंड दूंगी। जैसे महिषासुर ने देवी दुर्गा से विवाह करने का निश्चय किया, तब उन्होंने यह कहकर उसका वध कर दिया कि अब यह महिष अर्थात भैंसा हो गया है, यह अपनी बुद्धि से रीत गया है, तभी तो मुझसे विवाह करने को आतुर है। हिनानंद की इन विवेचनाओं से स्पष्ट हो गया कि अन्य कोई भी देवी देवता गुरु का कार्य नहीं करते, अपितु उन्हें ज्ञान अवश्य है। समझते हैं लेकिन समझाते नहीं, योग्य हैं लेकिन योग्य बनते नहीं। सभी के प्रयोजन अलग हैं। शिव एकमात्र देवता है जो मूलतः गुरु पद धारित करते हैं। गुरु के पद को धारण करने का अधिकार भी उसी को है जो सृष्टि के रहस्य से अभिज्ञ हो, और किसी के रहस्य से पूर्ण अभिज्ञता उसी की हो सकती है जिसने उसका सर्जन किया हो। गुरु ही अध्यात्म की कुंजी होते हैं। अतएव गुरु का चयन व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए। मेरा मानना है कि महागुरु महादेव ही एकमात्र ऐसी देवता हैं जिनको जनमानस सहजता से गुरु रूप में स्वीकार कर सकता है। रात के लगभग 10 बज चुके थे, फिर भी साहब ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा
कि जगत गुरु शिव अपने शिष्य के निमित्त किसी प्रकार की शर्त या वर्जना आरोपित नहीं करते। जो भी उनको अपना गुरु मानेगा स्वतः उनका शिष्य होगा। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसमें जो बातें आप और समझना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसको आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। प्रस्तुत कहानी पुस्तक अनमिल आखर से लिया गया है। इनकी लेखिका अनुनीता दीदी हैं। इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। आप सबों को मेरा प्रणाम। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।